सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है? एक बार की बात है कि जब भगवान शिव और देवी पार्वती अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, उसी समय देवी पार्वती ने गणेश जी को आज्ञा दी कि वह उनके कमरे के बाहर पहरा दे और किसी को भी अंदर न आने दे। भगवान गणेश देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। मां की आज्ञा पाकर गणेश जी ने कक्ष के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। उसी समय अचानक परशुराम जी वहां आ गए। परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए बहुत बेचैन थे। दरअसल उस समय पृथ्वी पर राजा कार्तवीर्य का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और परशुराम ने इसी कारण उसे मार दिया था। यह खबर भगवान शिव को देने के लिए ही वह कैलाश पहुंचे थे। भगवान शिव के कक्ष की ओर परशुराम को तेजी से बढ़ता देख गणेश जी उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी मुझे भगवान शिव से मिलना ही है। परशुराम की इस बात को सुनकर गणेश जी बोले, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। मां ने किसी को भी अंदर न आने का आदेश दिया है। गणेश जी की यह बात सुनकर परशुराम जी गुस्से से लाल हो गए और परशुराम जी ने कहा कि तुम मुझे भगवान शिव से मिलने से नहीं रोक सकते, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। इस पर गणेश जी ने कहा, आप कोई भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मां का आदेश सर्वोपरि है। मैं आपको किसी भी सूरत में अंदर नहीं जाने दे सकता। गणेश जी की इन बातों से परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बोले, अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें हटाकर जबरन अंदर जाऊंगा। इतना कहकर परशुराम आगे बढ़ते हैं, लेकिन गणेश जी परशुराम को अंदर जाने से रोकने के लिए धक्का देते हैं और परशुराम दूर जाकर गिरते हैं। खुद का अपमान होता देख परशुराम जी गणेश जी को सबक सिखाने के लिए कई अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस अस्त्र शस्त्र का असर गणेश जी पर नहीं पड़ता है। अंत में परशुराम जी शिव जी द्वारा दिया गया, परंतु उस अस्त्र को मरने के लिए गणेश जी पर प्रयोग करते हैं। वह परशु भगवान शिव का था, इसलिए गणेश जी उसे पहचान जाते और उसका सम्मान करते हुए उसका एक वार अपने एक दांत पर ले लेते हैं। परशु की चोट के कारण गणेश जी का दांत टूटकर जमीन पर गिर जाता है और गणेश जी दर्द से कराहने लगते हैं। गणेश जी की दर्द भरी आवाज सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव अपने कक्ष से बाहर आ जाते हैं और गणेश जी की यह हालत देखकर परशुराम पर क्रोधित हो जाते हैं। भगवान शिव और पार्वती को गुस्से में देख परशुराम को अपनी भूल का पता चलता है, एहसास होता है और इसके लिए माता पार्वती और भोलेनाथ से परशुराम जी क्षमा मांगते हैं। परशुराम की क्षमा पर माता पार्वती कहती है कि एक ऋषि होते हुए भी आपका क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। क्षमा मांगने से क्या मेरे पुत्र गणेश का दांत वापस आ जाएगा? परशुराम कहते हैं कि जो भी हुआ वह मेरी बड़ी भूल थी, लेकिन इस घटना के कारण अब गणेश का आधा दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। इस घटना के कारण ही अब से पूरी दुनिया में गणेश को एक दंत के नाम से जाना जाएगा। तो बोलिए जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।